अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं अपने हर व्लॉग में स्टार्ट में आप लोगों से कहना भूल जाती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और काइंडली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी आज मैं आई हुई थी स्कूल अहमद और हूर के। आज इनका रिज़ल्ट था समर वेकेशंस का, इनका काम भी मिलना था तो मैं वो लेने के लिए आई थी। हूर मेरे साथ आई थी, मैंने इनका काम ले लिया था। यहाँ पर अब मैं हूर को ढूंढ रही थी। हूर साहिबा पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई थी। एक तो स्कूल इतना बड़ा, मैं इर्द गिर्द ढूंढ के यहाँ पे आई। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, छोटा सा सामने ग्राउंड था, यहाँ पे झूले लगे थे। मुझे शक था कि यहीं पे होगी, तो जब मैंने जाके देखा तो हूर साहिबा वहाँ पे खेल रही थी। अमूमन स्कूल डेज़ में इनकी टीचर्स इनको यहाँ पे नहीं जाने देती, यहाँ अलाउड नहीं होता जाना। आई थिंक ये बड़े बच्चों के लिए है या क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन छोटे बच्चों को यहाँ नहीं जाने देते। तो आज चूँकि स्कूल डेज़ नहीं थे, स्कूल में कोई भी नहीं मौजूद था, तो उन्होंने इनको यहाँ जाने की इजाज़त दी हुई थी। वो देखें सामने येलो फ्रॉक में हूर साहिबा। मैंने इसको लेके नहीं आना था, इसके दादा ने मुझे बोला नहीं नहीं इसको ले जाओ ले जाओ। मुझे लगा वो शायद इसको वापसी पे साथ ले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो इसको इधर ही छोड़ गए। इसने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, मतलब जैसे सो के उठी थी ये वैसे ही आई हुई थी। मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। बाद में मैंने सोचा वो इसकी टीचर्स क्या कहती होंगी, स्कूल डेज़ में कितनी तैयार श्यार होके आती, आज ही क्या बालू बन के आई हुई है। डायपर भी जो था उसने वैसे ही लगाया हुआ था। खैर समहाउ मैं इसको ले गई। यहाँ पे देखे कभी वो भाग के किसी झूले की तरफ जाती, कभी भाग के किसी झूले की तरफ। मुझे मेरे तो हाथ ही नहीं आ रही थी ये लड़की ना आज के दिन। बहुत इससे मुझे वहाँ पे तंग किया। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको ये बताऊँ कि ये टॉप 5 स्टूडेंट्स में आई हैं हूर साहिबा। इनकी पोजीशन 5th पोजीशन आई है, जबकि इनके स्कूल स्टार्ट हो चुका था। आई थिंक 2 मंथ्स लेट है ये बच्चे। तो मैंने इनको घर ही में सारी तैयारी करवाई थी, करवा के मैंने इनका एडमिशन करवाया था। इन्होंने माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छे मार्क्स से अपना क्लियर किया था, और मुझे था कि फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स में मेरे ख्याल से ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह से जो है वो टॉप 5 में आई थी, अहमद टॉप 10 में आया था। दोनों के 90% मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर मैं इनका फ़ी वाउचर बनवाने के लिए वेट कर रही थी। सामने एक लड़की बैठी थी, वो भी वेट कर रही थी। फ़ी वाउचर बनवाना था क्योंकि समर वेकेशंस की मुझे इनकी फ़ी सबमिट करवानी थी। मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं फ़्री हो गई थी, वाउचर लेके, इनका रिज़ल्ट, सारी चीज़ें लेके। हूर को मैं आवाज़ दे रही थी, ये आ नहीं रही थी। मैंने इनके दादा को कॉल की कि मुझे लेने के लिए आ जाएं, तो वो बहुत खुश थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एक्साइटेड थे। इतने एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उनकी फ़ैमिली के ये पहले बच्चे हैं, मतलब उनकी नस्ल है ऑब्वियसली, ये उनके पोता पोती हैं तो नस्ल है। उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे पढ़ें। उनके बच्चे किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ सके इतना जितना वो चाहते थे, वैसे पढ़े हैं ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इस बात की कि उनके बच्चे पढ़ें। तो लेकिन अब उन्हें इस चीज़ की है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ें। तो माशाल्लाह इनकी पोजीशन की वजह से वो बहुत खुश हुए। तो जी मैं तकरीबन 8:15 बजे गई थी और 9:45 बजे मैं वापस आई थी। तो हूर साहिबा अब आराम और सुकून के साथ सीढ़ियाँ उतर रही थी, चढ़ रही थी। मैंने उसको कहा भाई ऊपर जाना है, चलो चलें, लेकिन ये लड़की बड़ा तंग करती है भाई, बात नहीं मानती, बहुत लाडो प्यारों पे है। मुझे समझ नहीं आती कल को ये मेरी बात मानेगी भी कि नहीं मानेगी, क्या करेगी। ये देखें यहाँ पे कितने आराम से झूम झूम के ऊपर आ रही है। मैंने इसको बोला पीछे भूत है, तो फिर ये इसकी स्पीड चेक करें ज़रा आप। बस एक भूत है जिससे ये डरती है। वो भी इसके बाबा कहते हैं इसको नहीं डराया करो, नहीं डराया करो। मैंने कहा इसको ना डराया तो इसने बस कर लिया, हो गया इसका काम। ओके टाटा बाय बाय हो जाना हमारा। तो जी यहाँ पे अंधेरा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने फ़्लैश ऑफ़ किया हुआ था। यहाँ मैंने फ़्लैश ऑन करके दरवाज़ा बजाया। उमर साहब घर थे, मैं फ़ातिमा को उमर के पास छोड़ के गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसको फ़ीवर था, तो उसको मैं साथ नहीं लेके जा सकती थी, तो इसलिए मैं उसको उमर के पास छोड़ के गई थी। मुझे डर था कि उमर साहब खुद लेट सोए हैं, सुबह ये ना हो वो गिरी और उमर साहब सोए हों। ये देखें उमर साहब सोए हुए थे और वो भी बेचारी इधर अपने बाबा के पास सोई ही हुई थी मेरे आने पे, लेकिन वो उठ गई थी। तो जी यहाँ पे अहमद साहब को भी हमने उठा लिया, सारे उठ गए। हम नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने, अब हमारे लंच का टाइम हो रहा
रहा था। तो उमर की सिस्टर ने कढ़ी भेजी थी। उमर कहते हैं मुझे तो वही गर्म करके दो, ये सिलेंडर पे मैंने कढ़ी ही रखी हुई है। हर किसी का कढ़ी बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है। आप लोग मुझे बताइएगा आप किस तरह कढ़ी बनाते हैं। तो ये लोग जी कढ़ी चावल खाते हैं, मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी खाए। कढ़ी खा लेती हूँ लेकिन चावलों के साथ नहीं। तो मैंने दाल बनाई थी एक दिन पहले, तो मैंने तो दाल चावल अपने लिए ओवन में गर्म कर लिए थे, क्योंकि कढ़ी चावल वाला कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन मेरी तो समझ से बाहर है। ऊपर से कढ़ी के अंदर बड़े बड़े सारे टमाटर थे, प्याज थे और अंडे थे, पता नहीं क्या था। मैंने पहली बार ऐसी कढ़ी देखी थी। लेकिन उमर कहते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना बनाने का स्टाइल है। हम ऐसे नहीं बनाते, हम मसाला ग्राइंड करके बनाते हैं। आपने मेरी सारी रेसिपीज़ में देखा ही होगा जो मैं शेयर करती हूँ कि मैं मसाला ग्राइंड करती हूँ। प्याज टमाटर अदरक लहसुन कुछ भी मुंह में नहीं आता, कढ़ी में तो आता ही नहीं है। तो जी यहाँ पे मैंने सारा जो है सामान रेडी कर लिया था, ट्रे के अंदर लगा दिया था, उमर को दे दिया था। उमर साहब खूब मज़े ले लेके खा रहे थे, साथ साथ टीवी देख रहे थे। अहमद साहब उमर के मज़े लेने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनके खीरे उठा उठा के खाई जा रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को खीरा बहुत पसंद है मेरे, तो बच्चे जो हैं वो साथ लगे हुए थे। उमर साहब भी खा रहे थे। ये देखे थम्स अप। मैंने कहा मैं आपकी बहन को दिखाऊंगी, ये अप्रिसिएशन उनको जाती क्योंकि ये उन्होंने बनाई है। तो जी यहाँ पे देखें ये मेडिसिन के बॉक्सेस इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। फ़ातिमा सो रही थी, मैं इनका फ़ीवर चेक कर रही थी कि ये ठीक है, लेकिन फ़ीवर था तभी बेचारी बार बार गिरती फिर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। माशाल्लाह इतना खेलती कूदती थी, सेहत भी बड़ी डाउन होती जा रही बेचारी की। यहाँ पे फ़ातिमा मैडम आ गई थी, इनके पेट में कोई दर्द शर्द का सीन चल रहा था। तो खैर इनको फ्री करके फिर मैंने बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू किया। फ़ातिमा उठी, उसको भी खीरे पसंद, उसने देखा खीरे हैं, वो माशाल्लाह बैठ के ना खीरे खाने लग गई। मैंने इसको रोकने की बड़ी कोशिश की क्योंकि ज़ाहिर है उसको फ़ीवर था, उसके लिए ठीक नहीं था। लूज़ मोशंस भी कुछ कर रही थी, तो सख्त होते हैं खीरे, लेकिन एक आधा उसने खा लिया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कुछ बेहतर तीन मेडिसिन देने के बाद इसकी तबीयत, इसका बुखार उतर गया था। तो यहाँ पे मेरे कैमरे के साथ कोई मसला हुआ था, मैं उसको सही कर रही थी साथ साथ। तो ये देखें अब रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोगों ने मेरी फ़ातिमा के लिए दुआ करनी है बहुत 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 ज़्यादा कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दें, जल्दी से वो ठीक हो जाए। बच्चे ठीक ही अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये चेक करें, फ़ातिमा मैडम अपना ड्रेस दिखा रही हैं, आप सबको बताइएगा कैसा लग रहा है। इसको बहुत शौक़ है अपने ड्रेसेस को ना दिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। वैसे किसको नहीं होता, सभी को होता है, मुझे तो बहुत शौक़ है, बच्चों को भी होता है, आपको भी होगा ही। तो जी यहाँ पर अहमद साहब जो हैं फ़ातिमा को बिस्किट शेयर करवा रहे हैं। मैंने अहमद को बोला था आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहता आओ उसको बोलता है काका काका आओ मैं आपको बिस्किट देता हूँ। तो बिस्किट खा रहे थे ये लोग यहाँ पे। इस वक्त रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट। फ़ातिमा को एक बार फिर बुखार हुआ था, तो मैंने इसको पट्टियाँ की थी, तो माशाल्लाह इसका बुखार उतर गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक थी, काफ़ी बेहतर थी पहले से। अब खाने पीने के लिए मांग भी रही थी। जब बुखार होता है तो बच्चे खाते नहीं हैं कुछ भी। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद भी करीब करीब ही है और मेरी बर्थडे भी थी आने वाली है एक आध डेज़ में। तो मेरे पास सूट्स पड़े हुए थे, बल्कि मैंने मंगवाए थे ईद के लिए, और एक मेरा बर्थडे के लिए सूट था। तो मैंने इनके साथ लेसेस वगैरह मैच करनी थी, किसी के साथ शलवार नहीं थी, शलवारें लेके आनी थी। ये देखें ये ब्लू टाई एंड डाई वाला, ये मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया भी था। ये तो ट्राउज़र शर्ट दोनों इकट्ठा ही है, इसके साथ सिर्फ लेस लानी थी मैंने, ठीक है। ये वाला जो है ये समर लीलन होती है, ये वो था, देखें सेल्फ़ पे है। इसके साथ मैं सोच रही थी शॉकिंग पिंक कलर का ट्राउज़र मैच करूँ। ये मैंने नेट का एक फैब्रिक मंगवाया था, देखें इस पर फ्लामिंगोज़ बने हुए हैं। मैं सोच रही थी फ़ातिमा के लिए इसका प्यारा सा एक फ़्रॉक स्टिच करवाऊँ। डिज़ाइन मैंने रखा हुआ था, दर्जन को जाके दिखाऊँगी, उससे पूछूँगी। ये जी एक सूट है, ये मैंने लिया था, ये शर्ट ट्राउज़र सेम था। मुझे शर्ट ट्राउज़र सेम अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा इनके साथ शलवारें मैच कर लूँगी, दो अलग अलग शर्ट्स बना लूँगी, एक मैं ले लूँगी, एक अपनी सिस्टर को दे दूँगी। तो ज़ाहिर है एक जैसी दो शर्ट्स तो नहीं मैं पहन सकती। तो ये देखें जी इसके साथ पैचेस हैं बेशुमार। ये पैचेस दे तो देते हैं ये रेप्लिका बनाने वाले, लेकिन एक इशू बहुत बड़ा जो ये मेस क्रिएट कर देते हैं ना, या इतना ज़्यादा दे देते हैं वो किसी काम का नहीं होता, या इतना कम दे देते हैं कि वो भी नहीं किसी काम का होता। तो ये इस वक्त मैंने जब दर्जन को दिखाया, वो कहती या तो आप पाइंचों पे लगवा लें या आप घेरे पे लगा लें, क्योंकि जो है ये घेरे पाइंचे पे इकट्ठा नहीं लग सकता, ये कम है। तो जी ये सारा काट कबाड़ जमा करके मैंने रखा है। फ़ातिमा को पूर को हमने तैयार कर लिया था अपने साथ ले जाने के लिए, वो शीशे में खुद को देख देख के खुश हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये आपको ड्रेसेस दिखाए हैं, मैं इन सब को पैक कर लूँगी। ये लें जी ये पैक भी हो गई, ये गए शॉपर के अंदर, और अब हम इसको शॉपिंग बैग को सामने रख देंगे। मैं रेडी थी, उमर को मैंने कहा चलें उठ जाएँ, मैं भी रेडी हो गई हूँ।
तो जी एक दो चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ये दो मेरे पार्सल्स आ चुके थे। ये फ़ातिमा आके उनको खोलने की फ़ुल ट्राई कर रही थी, क्योंकि हर बार फ़ातिमा की ही चीज़ें आती हैं, तो शायद उसको लग रहा था अभी मेरी ही आई हैं। यहाँ पे उमर साहब अपनी जमा पूंजी गिनते हुए कि जो अब मैंने जाके बाज़ार में लुटानी थी अच्छे तरीके से, वो काउंट कर रहे थे। इतने हैं मेरे पास कि ये जाके अगर कुछ ख़रीदे वहाँ पे तो ये ना मैं वहाँ पे मुँह देखने लग जाऊँ। तो पता नहीं कहाँ से सारा चिल्लर जमा करके लेके आए थे, फिर उसको काउंट कर रहे थे। आई थिंक 3000 ऑलमोस्ट इतना ही था। एक 500 का नोट था, बाकी सारा चिल्लर ही चिल्लर था। ये देखें, मुझे कहते बस एक ही 500 है मेरे पास। तो खैर हम बाज़ार गए, ये देखें यहाँ पे मैचिंग कर रहे थे बेशुमार। यहाँ पे इतने कलर्स हैं, रश भी बहुत ज़्यादा था, दुकानें बंद होने वाली थी। 9 बजे ही बाज़ार बंद होने लग जाता, पता नहीं क्या इतनी गर्मी है, 9 बजे का जाके करना क्या होता है इन्होंने, मुझे ये नहीं समझ आती। तो जी ये देखें मैंने इसके साथ शलवार मैच कर ली है, दोनों के साथ सेम शलवार मैच मैंने कर ली थी। इसके साथ मुझे समर लीलन में कपड़ा मिला ही नहीं था। तो जी यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद जाके हमने ये पिया था सोडा वाटर। ये आपको कैसी पता है हो ये तो रही फिर मस्ट होता है, जब कैसी भी हो हम रही बाहर जाएं पीनी ये है? तो पीना ही किसी से पीना बात होता है। और जब करवाई थी फातिमा उसने? मैडम फातिमा साथ हों तो फिर वो तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो तो हमें मोड़ना ही नहीं देती वहाँ से बाइक। तो जी यही तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरी फातिमा को अपने दुआ में बहुत बहुत याद रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।